फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है अभी देखने को मिला है। ओके, सो यहाँ पर हमें मई 23 जीबीपी का देखते हैं हम लोग पहले, क्योंकि जीबीपी का मैंने सबसे पहले डाला था। सो ये हमारा एनालिसिस था ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पर आई नहीं है, बिना आए यहीं से ही ऊपर भाग गई है। तो बस ट्रेंडिंग सपोर्ट इसने यूज़ किया है और अपने हाई को फिर से देखो, जो मैंने आपको बताया था यहाँ तक तो जानी थी, और देखो यहाँ तक गई हुई है मार्केट, बट हमें यहाँ चाहिए थी आती हुई। तो इट्स ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे चलते हैं करते हुए, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने अभी एक ट्रेंड बनाया हुआ है और बढ़िया मूवमेंट भी दे रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ अब इस तरीके का जो पैटर्न है वो क्रिएट हो रहा है ना? और ये भी नीचे एक कर्व लाइन की तरह मार्केट जा रही है ऊपर। तो बहुत जगह पर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुए हैं, यू कैन सी। पहले यहाँ आया था, देन दोबारा यहाँ पर आया है बुलिश, देन यहाँ पर आए हुए आप देख सकते हो, एंड देन यहाँ पर आया हुआ। हर बार ये अपने आप को थोड़ा सा अपसाइड में लेके जा रहा है। ओके, ऊपर के लिए पूरा स्ट्रेट था, मैंने अभी ये लगाया है, तो इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो जोन है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। ये जो जोन है मार्केट ने इसको ऊपर की साइड क्लोज कर दिया है, यानी कि अभी थोड़ी सी बुलिश हो गई है। या फिर ये हो सकता है हमारे इस पूरे के पूरे जोन का एक फेक आउट। ठीक है, इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि ये पूरे जोन का एक फेक आउट हो सकता है, मार्केट फिर से हमारी नीचे जा सकती है इस ज़ोन के बाद। यानी कि जो यहाँ से ब्रेक हुआ है, ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन के बाद मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। जो पूरा ज़ोन है हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर गई हुई है। ठीक है, तो ये भी एक फेक आउट है, एक जैसे यहाँ पर एक फेक आउट था फिर नीचे गिरेगी, तो यहाँ पर भी। तो वही है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर अच्छा खासा हमें फेक आउट मिलता है, देन मार्केट पूरा का पूरा लो ब्रेक कर देगी, मतलब पूरा फुल लो एक बार में ब्रेक हो जाएगा। ये जो पोर्शन है जो यहाँ बना हुआ है मार्केट का, ठीक है, ये जो लोएस्ट पार्ट है, ये यहाँ पर मार्केट फेल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल एरिया फाइंड आउट करके लगाना है। फॉर दिस मैं यहाँ पर आपको एक थोड़े और इसमें अलग पोर्शन से समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये तो पता लग गया कि ये जो पोर्शन है आपका, ये एक फेक आउट जोन पर है। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड, यहाँ पर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है इन्वर्टेड। ठीक है, तो जो रियल मूव है वो इस जगह से आया है, यहाँ से, मतलब अगर आप देखोगे तो ये एक शोल्डर है, एक शोल्डर, तो एग्जैक्ट मूव जो है वो इस जगह से आया। तो हम यहाँ से डिमांड मेजर कर सकते हैं और यहाँ से नीचे से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो दोनों जोन से मैं यहाँ से लगाना चाहूँगा जहाँ से मूव आया है, मतलब इस जगह से। ठीक है, तो ये जो हमारी सप्लाई डिमांड है, ये हम यूज़ करना चाहेंगे, वैसे यहाँ तक कर लेंगे, ज़्यादा मतलब सेम ही, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ तक लेना चाह रहा हूँ, इस जगह तक। तो ये हमारी जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, वी कैन यूज़ इट एज़ यहाँ से आप इसको लगा सकते हो। वाई यहाँ से क्यों लगाएँगे? क्योंकि ये एक ज़िगज़ैग पैटर्न है, दैट्स व्हाई वी हैव, क्योंकि इसके हाई को ब्रेक कर दिया इसने, देखो यहाँ से, तो इसलिए हम लगाए। तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड है। यहाँ से मत लगा देना इसको, यहीं से ही लगाना है। ठीक है? क्योंकि जो हाई है हमारा ये वाला, तो हाई को ब्रेक करने वाला ये पूरा का पूरा एक बुलिश ट्रेंड है हमारे पास। सो दिस इज अवर रिवर्सल एरिया, और मार्केट अभी रिवर्सल एरिया पे चल रही है, बट वी नीड ए बेयरिश पैटर्न एट हियर, या फिर मार्केट यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर दे। इस टाइम फ्रेम पे तो पॉसिबल कम है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो इस टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए कोई भी एक बेयरिश पैटर्न, देन मार्केट कैन गो डाउन। लेकिन एक स्वीप होने के बाद अगर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट ये जोन रिवर्सल का है। ओके, ये जोन रिवर्सल का, और यहाँ पर जो वॉल्यूम बर्स्ट है वो मैं ये लगाना चाहूँगा यहाँ तक। थोड़ी बड़ी है, बट रियलिटी में यही लगेगी। ठीक है, और तो मुझे कोई लग नहीं रहा है वॉल्यूम बर्स्ट का कि यहाँ तक, मैक्स यहाँ तक जा सकती है, एंड देन फिर रिवर्स करे। बियरिश पैटर्न इसी इसी जगह पर मिलना है, यहाँ नहीं, यहाँ पर इसी जगह। ठीक है, तो ये जोन है, मैंने आपको बना के दिखा दिया। लेट्स सी
देखो ये बुलिश भी हम पकड़ लेते बट मार्केट वहाँ तक आई नहीं। ये मुझे 100% श्योर था मैं इस बुलिश के लिए। बट वो बॉटम पे नहीं आई, उससे पहले ही मार्केट ऊपर चली गई, तो डायरेक्शनल एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट है बट पोजिशनल एनालिसिस थोड़ा-सा गलत है। ठीक है? समझ आया? क्या कह रहे हो? ये जीबीपी यूएसडी डुप्लीकेट स्ट्रक्चर फ्राइडे निफ्टी 50 में। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग बीटीसी के पास। सो क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये क्वालिटी देखने आते हो या सुनने आते हो? क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वालिटी है एकदम, बेस्ट क्वालिटी है भाई। मेरे वेबकैम की क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है एक मिनट, बट जो इम्पोर्टेंट है वो चार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मैं चीज़ों को ऑब्जर्व पता है इतनी जल्दी क्यों कर लेता हूँ, और मैं यहाँ जो बैठा हूँ किस वजह से बैठा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों को सुनना सीखा है। आई ऑलवेज लिसन टू पीपल हु आर मोर सक्सेसफुल देन मी। ठीक है, यहाँ बहुत लोग हैं बस अपनी बातें करने आते हैं कि मुझे ये बता दो, मेरा ब्रोकर यहाँ प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ मैं ट्रेड नहीं चल पा रही हूँ, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है? इसको बोलते हैं डिजिटल बैगिंग। तो मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैंने हमेशा सुना है और उसको अप्लाई मैंने तब किया है जब वो सही टाइम उस चीज़ का आया है। ये ढूँढना हमारे खुद के ऊपर होता है। गॉट इट? समझ आया? जिसको आ गया वो आई थिंक ये डे 3, इसको डे 3 कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक है ना इसलिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम देगा। इसका एनालिसिस करते हैं हम लोग बीटीसी का। ओके, परफेक्ट। तो लास्ट टाइम हमने जो बिटकॉइन में एनालिसिस किया था उसका क्या रिजल्ट आया है, लेट्स सी। ये बीटीसी है, हमें यहाँ पर सेलिंग चाहिए थी बेरिश पैटर्न के साथ, बट मार्केट ने यहाँ में कोई बेरिश पैटर्न नहीं दिया। ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट भाग गए ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था यहाँ पर हमें एक बेरिश पैटर्न चाहिए लेकिन कोई आया नहीं है। ठीक है, जस्ट ये नीचे गिरी है, देन उसके बाद ये बिना किसी बेरिश पैटर्न के ब्रेक करके ऊपर भाग गए। ठीक है, ये मैंने वॉल्यूम बर्स्ट बताया था आपको कि अगर यहाँ तक भी हमें रिवर्स करके दोबारा से बेरिश पैटर्न मिल जाए देन मार्केट कैन गो अपसाइड। बट यहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन इसी जोन पे मार्केट रिटेस्ट करके अपसाइड में आप देखो ना, 2 लाइन मैंने बनाई हुई है। इन दोनों लाइन्स पे रिटेस्ट करके भाग रही है, तो इट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक हमें यहाँ पर कोई कन्वर्जन रिवर्सल कुछ नहीं मिला है तो मार्केट डाउन नहीं जा सकती। थोड़ा-सा आना चाहिए था, ये बहुत ही कम सप्लाई और ये एक संडे को इतनी बड़ी डिमांड आना जस्ट एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग या फिर एक इनसाइडर बाइंग कह सकते हो, क्योंकि संडे को इतनी बड़ी बाइंग आती नहीं है और ये इतनी बड़ी कैंडल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जनरली कोई बाहर से ही इसको ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। और अब देखो आप मंडे को कोई मतलब मार्केट खुल गई है ग्लोबल मार्केट्स, लेकिन उसमें भी वॉल्यूम नहीं आया और संडे को आया, तो इसका मतलब ये है कि लोग ट्रेड ना कर पाए लाइसेंस्ड ब्रोकर पे, और अनलाइसेंस्ड ब्रोकर पे जनरली वो ट्रेड ही नहीं करते हैं। ठीक है?
गॉट इट? तो इट्स ओके, हमें तो देखो अपने स्ट्रक्चर से मतलब है। अगर हमारा स्ट्रक्चर बेरिश पैटर्न देता है तो हम यहाँ बेरिश देखेंगे, नहीं देता है तो नहीं देखेंगे, इट्स सिंपल। अब इसके अंदर चाहे किसी जगह से हॉर्मोस, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोस खुले ना खुले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? कहीं कुछ स्पीकर इवेंट, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने जोन पे बेरिश पैटर्न चाहिए। आया तो ठीक, नहीं आया तो इग्नोर, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी 30 मिनट्स में यहाँ पर कहाँ गया इसमें, नजर नहीं आ रहा। इसमें तो यार नजर ही नहीं आता है। इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा लग रहा है। एक मिनट रुको, मैं इसको हटाता हूँ। इसने मुझे परेशान कर रखा है। दिस इज द बेस्ट। संडे में भी चलेगा, तो गैप डाउन भी नहीं देगा। तो यहाँ पर बैंक हॉलीडे, ओके ओके, बट फिर भी कुछ मार्केट्स तो खुल जाती हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो लोज हैं, ये कुछ ब्रेक करके मार्केट यहीं से टच करके ऊपर भाग रही है, ठीक है? तो अभी इसके अंदर और कोई एनालिसिस नहीं है, जस्ट एक जो सप्लाई है जो हमारी यहाँ से आई है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये जो सप्लाई है, ये अभी मार्केट ने यूज़ की है इस जगह से, मतलब इस जगह से आप इसको कह सकते हो, ठीक है? तो यहाँ से जो सप्लाई है वो यूज़ हो रही है, और जो डिमांड है वो थोड़ी-सी यहाँ पर हमें बढ़िया आती हुई दिख रही है। मतलब ये तो पूरी लिक्विडिटी है, तो फिर से ऊपर जा सकती है। तो वी नीड ए सप्लाई फॉर गोइंग दिस हाई। यहाँ तक हमें जाती हुई हाई दिख सकती है, ठीक है? तो हमें फिर से सप्लाई चाहिए। सो व्हाट वी नीड, ओके। तो यहाँ पर तो देखो वैसे कोई एनालिसिस नहीं है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट मैं जाना नहीं चाहता हूँ इसमें, ये क्योंकि मुझे बुलिश ही दिख रहा है। तो थोड़ी बहुत बेरिश हमें मिल सकती है, थोड़ी-सी बेरिश अगर मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ी-सी बेरिश के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो मैं बहुत सिंपल करूँगा, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करूँ। इफ यू सी, ये जो सप्लाई है यहाँ आके ये करीब-करीब 1.5x या हाफ इसको कह सकते हो, सप्लाई हाफ तो डिमांड डबल, सप्लाई हाफ तो डिमांड डबल। ये डिमांड है, सो वी कैन डबल इट बाय बॉक्स, ओके? यू कैन सी मैंने डबल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा दें, एग्जैक्ट डबल पे है। सो वी नीड ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, बट एक स्ट्रक्चर चाहिए कि मार्केट ऐसे आ रही है, रीटेस्ट करे एंड देन नीचे गिरे, या यहाँ तक गिरे, काफ़ी है, इतना पॉइंट काफ़ी है, एंड देन फिर ऊपर जाए, इट्स ओके, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, जैसे या तो ये मान लो इसी जगह पर दोबारा से मार्केट मतलब इसके लो को ब्रेक करे एंड देन फिर रीटेस्ट करे, फिर नीचे गिरे, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? इसमें क्या है कि हम लोग एक रीटेस्टिंग ले सकते हैं, लाइक मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर ये जो लो है इसको मार्केट पहले ब्रेक करे यहाँ से, ठीक है? और फिर ऊपर जाए, इस पे रीटेस्ट कर दे, या बेरिश मतलब रीटेस्ट जाते हुए कोई भी बेरिश पैटर्न होगा वी नीड। तो हमें बेरिश पैटर्न कहाँ चाहिए? इस मूवमेंट पर, ठीक है? हमें बेरिश पैटर्न कहाँ चाहिए, ध्यान से समझो मैंने क्या बताया, मार्केट हमारी इस तरीके से चल रही है। तो जैसे हमारी मार्केट पहले लो ब्रेक करेगी फिर हाई पे जाएगी, तो यहाँ हमें बेरिश पैटर्न चाहिए इस जगह, जब जाके हमारी मार्केट नीचे गिर सकती है। कहाँ पर? इस जगह, लाइक एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, नेगेटिव एनगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसा कुछ पैटर्न चाहिए। समझ आया? तो मैं ये स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर लगा रहा हूँ। सो वी नीड ए रिवर्सल एरिया, गॉट इट? वैसे तो मैं यहाँ भी घुस जाऊँगा, पर ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें पैटर्न डायरेक्ट ज़ोन पे आना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें मतलब ऐसा नहीं है, क काम कर जाते हैं, बट इम्पोर्टेंट है कि पहले स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन साइड का, देन एक रीटेस्ट, रीटेस्ट पे एक बेरिश पैटर्न एंड देन मार्केट डाउन, ठीक है? तो ये हमारा 2x डिमांड है इस चीज़ की, मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि इसका जब रिज़ल्ट निकलेगा, ठीक है? तो अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिल सकता है। तो ये मैं यहाँ तक देख सकता हूँ इसमें करीब 50%, ज़्यादा नहीं इसका, क्योंकि अब अपसाइड मैंने बोला ना, अपसाइड है तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम उसमें हो जाती है। ओके? सॉरी।
आगे चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास। क्या कह रहे हो सर, आप एक स्ट्रेटेजी सिखा दो जिससे फंडेड अकाउंट पास हो जाए, क्यूएफएल से लॉस हो जाता है स्प्रेड के बाद। पास होने के बाद जब ट्रेड करोगे, वो कहाँ से, वो कौन सी स्ट्रेटेजी से पास करोगे? चलो अकाउंट पास कर लिया जैसे तैसे रोते हुए, उसके बाद कैसे उसको पैसे कैसे बनाओगे, ग्रो कैसे करोगे? एक साइड मत देखो ना, दोनों साइड देखो, लॉन्ग टर्म देखा करो हमेशा। ओके। यो, चलिए गोल्ड करते हैं। वैसे भी 9 बज गए हैं यार, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, इंटरनेट थोड़ा सा इशू दे रहा है आजकल, ठीक है, तो मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, बट ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने गोल्ड में जो एनालिसिस किया था, मुझे नहीं लगता वो भी वर्क किया है, क्योंकि मैंने इसमें, मुझे पता है मैंने केसी यूज़ किया है। तो 30 मिनट्स में हमने यहाँ पर ये यूज़ किया था, बट मार्केट यहाँ आई नहीं है, सीधे यहीं से उड़ गई। ठीक है, तो इट्स ओके। थोड़ा सा भी मूव नहीं है, ठीक है, एक भी स्वीप नहीं करा है, डायरेक्ट यहीं से ही रैंडम एकदम भाग गई ऊपर। ये मतलब कोई स्वीप ही नहीं है ना, ये लो तोड़ा है ना ये लो तोड़ा है, कुछ भी नहीं तोड़ा है, सीधे यहाँ से भाग गई है। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जस्ट डायरेक्शन एनालिसिस। मैंने ऑलरेडी बोला डायरेक्शन देखो, एक अगर सही जाए ना तो सारी सही जाती है, ठीक है, एक अगर सही जाए तो सारी सही चली जाती है, पता है ऐसा होता है। तो एक डायरेक्शन अगर आपको पता लग गई तो वो ज़्यादातर ज़्यादातर पेयर्स में अच्छी जाती है। जैसे आप जीबीपी ले लो, आप एनजेडी, जेपीवाई, एनजेडी, यूएसडी, ठीक है, इन सब पेयर्स में अगर आप देखो ना, तो अगर इफ़ यू हैव अ डायरेक्शन और वो सही है, तो बस आपको अपनी एंट्रीज पे फोकस करना कि मैं सही जगह पर एंटर करूँ। डायरेक्शन तो मेरी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरी जो एंट्री है वो थोड़ी जो है, मेरे को देखो सिंपल चीज़ें पसंद है। मुझे ये हिस्सा दिख रहा है, कॉपी हो रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, मैं लगा दूँगा, मैं इसके आगे कुछ नहीं सोचूँगा, ठीक है? किसी भी तरीके कोई बॉस, चौक कुछ नहीं, नथिंग। मुझे ये हिस्सा दिख रहा है, कॉपी हो रहा है, मैं लगा दूँगा, दैट्स इट। न्यूज़ वगैरह से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मैं कोई और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं करता, ठीक है? अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा है ना, कुछ लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मुझे थोड़े बहुत इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। रियलिटी आपको समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन ऊपर है, अपसाइड में जा रही है। हम भी अपसाइड में जा रहे थे, बट थोड़ी-सी अगर नीचे आती तो हमें और अच्छा खासा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता था। अब देखो ना आप, ना ये फ़ेल किया मार्केट ने, ये भी फ़ेल नहीं किया और सीधे ऊपर भाग गई। ओके, सो अभी यहाँ पर हमारे पास में हम लोग यूज़ करेंगे टीबीसी का, जो कि मैं आपको शायद डे 30 पर बताऊँगा लर्निंग सीरीज़ में। तो हमारे पास में टीबीसी है, बेंड हो रही है मार्केट और सीधे इस तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक सप्लाई देन फिर नीचे। तो यहाँ पर तुम सीधे यहाँ वैसे देखो दोनों साइड में ही कॉम्प्लेक्सिटी है, तो मैं यहाँ बहुत छोटा पोर्शन यूज़ करना चाहूँगा। एक ब्लू रे है, वॉल्यूम एक्सपेंशन यहाँ हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पर ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है हमारे पास, ठीक है? ये हम यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं, देन वी हैव अ रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, यहाँ तक आप देख सकते हैं, परफेक्ट। वी नीड ए बेरिश पैटर्न एट दिस पॉइंट, गॉट इट? ये बस एक बेरिश, अभी मैं बहुत छोटे पोर्शन पे देख रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इतना भी मूव मिल गया 50% तक तो काफ़ी है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है इतना, ठीक है? और वॉल्यूम बर्स्ट ये है कि अगर ये फेल करके रिवर्स करके इसी ज़ोन पे अगर मार्केट ने बेरिश पैटर्न दे दिया, तब भी नीचे, तब ज़्यादा नीचे है। बिना फेल करे कम नीचे है, जैसे ये है, थोड़ी-सी नीचे, तो इतना मूव हमें छोटे टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है? तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लू रे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को पता लगे, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है, जब मार्केट एक्सपेंड होने लगती है, ठीक है? और तो ये आपका वॉल्यूम बर्स्ट है। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पहली बार इसकी हाई को फ़ेल करके गिरती है तो थोड़ा-सा नीचे यहाँ तक आ सकती है, बुलिश एनगल्फिंग तक। और अगर ह पूरे वाले हाई को फ़ेल करके नीचे आती है, बेरिश पैटर्न बनाती है, देन नीचे। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट, इन केस अगर इसने यहाँ से इसको फ़ेल कर दिया, तो अगर ये रिवर्स करके यहाँ पर बेयरिश की जगह बुलिश पैटर्न दे दे,
ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेरिश की जगह अगर बुलिश पैटर्न दे दे, देन उस केस में ये ऊपर भाग जाएगी और डिमांड हम लोग यूज़ करेंगे ये पूरी की पूरी बड़ी, ये पूरी बड़ी फुल डिमांड यूज़ होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है यही यूज़ होगी, फिर यहाँ से लगाएँगे हम लोग पूरी डिमांड इतनी, ठीक है? उस केस में मैं यहाँ तक देख लूँगा, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तब है क्योंकि ये ज़ोन 2 तरीके से यूज़ हो सकता है। एक तो रिवर्सल के लिए अगर वो नीचे आती है और एक फॉरवर्डिंग के लिए अगर वो रिवर्स करके सपोर्ट की तरह रिएक्ट करती है, एक बुलिश पैटर्न बनाती है, देन इट कैन गो आल्सो अपसाइड, ठीक है? दोनों चीज़ है। तो एक जगह पे हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके। सर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं, क्या छोटे टाइम फ्रेम पे? देखो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होती है फंडेड वालों के लिए, फंडेड अकाउंट वालों के लिए, ठीक है? और हम हैं कैपिटल वाले, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कभी भी चलें। हमारा बस थोड़ा एचएमआर की वजह से वो लॉट साइज़ कम लेने देता है, ठीक है? बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो न्यूज़ उनके लिए, न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ कैंडल देखूँगा, न्यूज़ देखूँगा। मैं जब आपको टॉपिक समझाऊँगा ना आगे कि न्यूज़ का इफ़ेक्ट रियली क्या है, क्या हमें न्यूज़ देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, रिज़ल्ट के साथ, देन यू विल रियलाइज़ कि यार ये तो फालतू की चीज़ है। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मान लो कि एप्पल इज़ अ मैंगो, मैं एक बार बोलूँगा आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन मैं अगर 100 दिन तक लगातार बोलूँगा और 100 लोग उस चीज़ को बोलेंगे, तो आप यकीन मान ही लोगे कि एप्पल एप्पल इज़ अ मैंगो। यही सेम चीज़ सोशल मीडिया पे होती है। लग जाते हैं ना सीपीआई में बैठने, ऐसे ही होता है। एक कर रहा है यकीन नहीं करोगे, सारे कर रहे हैं तो अरे सीपीआई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बैठ रहा है न्यूज़ इवेंट पे, पॉवेल की स्पीक पे बैठ रहा है, 100 बैठ जाएँगे, अरे पॉवेल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे बैठेंगे। तो ये चीज़ होती है, ठीक है? मुझे आज तक देखा कभी पॉवेल में जैसों की मतलब किसी इवेंट स्पीकर इवेंट पे बैठने के लिए। भाई आपके पास में क्यूएफएल है, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये सब चीज़ों की। जस्ट बिलीव इन इट, ठीक है? गॉट इट? तो कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाई थी, ठीक है? मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ छोड़ देता हूँ लगा के, ताकि साथ के साथ वो चीज़ें बनती रहें। चलिए, देखो जस्ट 1 सेकंड में एनालिसिस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, मार्केट नीचे जा रही है। वी नीड दिस एरिया हियर 50 एंड 100, सो वी नीड ए एरिया, चाहे तो 50 चाहे तो 100, दोनों पे से कहीं भी बुलिश पैटर्न आया देन मार्केट कैन गो अपसाइड, यहाँ तक जा सकती है। अगर नहीं आया तो फिर नीचे इसको ही रीटेस्ट की तरह यूज़ करेगी ऐसे। अगर आ गया तो भाग जाएगी, दोनों में से या तो ऐसे हो सकती है या फिर इन पे पॉजिटिव पैटर्न आता है, ऐसे हो सकती है। वैसे मुझे 50% ज़्यादा लग रहा है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आपको ये जो मैंने एनालिसिस बताया वो मेरी कम्युनिटी पे शेयर हो जाएंगी, वो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ, ये सारे के सारे एनालिसिस हैं, ठीक है? ये आपको मेरी ट्रेडिंग व्यू की कम्युनिटी पे दिख जाएंगे। यू कैन ईजिली सी दिस, ठीक है? हर एक चीज़ देख सकते हो, कहाँ से क्या मार्केट गिरी है, कहाँ से गई है, ये आप देख सकते हो। जैसे ये हमारा गोल्ड का है, मैंने यहाँ से बताया आपको सेल हो सकता है आफ्टर बेरिश पैटर्न, देन यू कैन प्ले एंड चेक, देख सकते हो। यहाँ से बहुत बढ़िया मार्केट ने सेलिंग दी है। ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए आपको छोटा लग रहा है, बट इट्स लाइक दिस, ठीक है? तो जिन्हें नहीं पता मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ। जैसे ये कई सारे हैं एनालिसिस, जैसे ये वाला बना हुआ है एरिया बुलिश पैटर्न का, जैसे ये बना हुआ है, सो वी नीड ए बुलिश पैटर्न हियर, देन मार्केट गोज अबव फ्रॉम दिस ईयर, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। चलिए, तो वी आर ऑन दिस। सभी को मेरा ब्लैक चार्ट नज़र आ रहा है? थोड़ा ब्लैक है। हुँ, सो वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कलर व्हिच इज़ ब्लैक। वैसे तो इतना भी अच्छा नहीं होता है, सिंपल कर देते हैं यार। नहीं, प्रेज़ेंटर, यस। ओके, सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा उसके बारे में बताया था, दैट इज़ कॉल्ड कैंडलस्टिक्स एंड नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? आज मैं आपको थोड़ा-सा कैंडल बिहेवियर्स के बारे में बताऊँगा और आज मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ, ठीक है? तो समझ में ना आए तो वीडियो एक बार वापस देख लेना, चाहे 10 बार देख लेना, प्राइवेट नहीं करूँगा, ठीक है? तो
हाँ, अगर कोई हेट फैलाएगा इतनी मेहनत करने के बाद भी तो कर भी सकता हूँ मैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं एमएमसी। अब कमेंट करना बंद कर दो, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। आई जस्ट नीड 20 मिनट्स। ओके, एमएमसी फेज 1 हम लोग पढ़ रहे थे, एंड यहाँ पर मैं आपको डीप में लेके चलूंगा कैंडल साइकोलॉजी के अंदर, जो कि सीसीपीज का टॉपिक है। सीसीपीज ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कैंडल साइकोलॉजी या कैंडल बिहेवियर। ओके, देखो आप लोगों के लिए मैंने थोड़ी अपनी राइटिंग पे काम किया है कई दिनों से। कैंडल बिहेवियर। ओके, सो व्हाट वी नीड कि किस तरीके से कैंडल बिहेव करती है बाय इट्स विक, जिसे मैंने आपको फुटप्रिंट्स बताया था, एंड बाय द बॉडी जिसे मैंने आपको होल्डिंग वॉल्यूम बताया था। तो विक्स को हम लोग आसान भाषा में बोलते हैं फुटप्रिंट्स। ओके, और बॉडी को बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम या होल्डेड वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम क्या होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यही मैंने नाम पहले भी बताया था। गॉट इट? Give us homework daily. Who are very serious and really interested, they must be practice and get feedback on their skill. This is my request. Okay. भाई आपको ट्रेडिंग को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करके मुझे मज़ा आता है। ठीक है, दिस इज माई स्टाइल। क्योंकि जब तक छोड़ो से। सो देखो इनके बीच में ना बहुत अलग रिलेशन है। विक का मतलब है कि जो आपकी रिटर्निंग मूवमेंट होती है। बॉडी का मतलब जो आपकी होल्डेड वॉल्यूम होता है, यानी होल्डिंग मूवमेंट होती है, मतलब जहाँ रुक जाती है वो एरिया आपका जनरली बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों के बीच का कोरिलेशन बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब एक बिहेवियर होता है जो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, विच इज कॉल्ड इंटरनल क्लोजिंग्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल क्लोजिंग। ये सबसे अच्छा है, मतलब काफी काम आता है। तो इसके अंदर लेट से आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल्स हैं, ये हर बार पीछे की कैंडल से मैच की जाती है, एंड आई विल रिकमेंड इट फॉर लार्जर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर लेट से मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कैंडल है। ठीक है, ये मेरे पास एक कैंडल है और ये इसकी एक छोटी सी विक है, एंड आई थिंक ये मान लीजिए आप ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है। ओके, अगली कैंडल जब इसकी ओपन होती है तो इस पोर्शन पे यहाँ जाती है ये, और इस तरीके से या तो ऐसे क्लोज कर देती है या ऐसे करके वीकली क्लोज कर देती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। और इस केस में अगर आप देखोगे, सो दिस इज फेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है इसको बोलते हैं फेल करना। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं एसएल, और ये एसएल फेल करके नीचे क्लोज करती है। ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है। ऐसे पोर्शन में कभी भी ट्रेड नहीं चलते, कोई एंट्री नहीं होती, ऑलवेज इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका रीजन ये है कि जब भी विक्स के अंदर में बॉडी क्लोज होती है, ठीक है, फेल करने के बाद विक्स के अंदर में बॉडी क्लोज होती है, तो उस कंडीशन में हमेशा
ठीक है? हमेशा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। हमेशा मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट होने की कोशिश करती है। तो अगर मैं सिर्फ आपको ज़ूम करके, जस्ट इमेजिन मैं ज़ूम करके आपको ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? ये जो हिस्सा है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये आपकी विक है और ये आपकी एक विक और है, जो आपकी फेल करके यहाँ क्लोज़ कर गई है। जस्ट सी दिस। और ये आपकी अगली बॉडीज़ वगैरह जो भी बनी हुई है, इसको छोड़ दो। तो इसके अंडर में ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है? इसके अंदर में क्लोज़, तो ये जो हिस्सा बच जाता है ना, ये हिस्सा अलग होता है। ये वाला जो हिस्सा बच गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ नहीं हो पाई, ठीक है? ये जो हिस्सा बच गया, इसके ऊपर बॉडी क्लोज़ नहीं हो पाई, ठीक है? इसका क्या रीज़न होता है? इसका रीज़न होता है कि एक पावर ऊपर से क्रिएट होती है, जिसे हम लोग स्वीप या स्वैप कहते हैं, ठीक है? जब ये पावर ऊपर से आती है, तो हम इसको स्वैप कहते हैं, स्वैपिंग करना। ऊपर से नीचे जब मार्केट में कैंडल जाती है, तो उसे स्वैपिंग बोलते हैं, ठीक है? और ये स्वैपिंग क्या करती है? कैंडल के साइज़ को डिक्रीज़ करके विक के अंदर डालती है। तो इसको भी हम लोग इसको भी हम लोग इनसाइड कैंडल कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग इनसाइड कैंडल या इनसाइड क्लोजिंग कहते हैं। इनसाइड कैंडल आप तब बोलोगे जब इसकी विक ऊपर नहीं होगी, क्लोज नहीं करेगी, ठीक है? ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, मोस्टली मार्केट क्या करती है, अगर ये ग्रीन है, तो इस कंडीशन पे कुछ नहीं करते, इसकी बाद की कंडीशन पे करते हैं। वो कब होता है? वो तब होता है जब इसकी जो ये बॉडी है, इसके नीचे मार्केट क्लोज कर दे अगली कैंडल, जैसे यहाँ है, और अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे। तब इस केस में यहाँ मार्केट में रिवर्सल क्रिएट होता है, एक बेंडिंग बनती है छोटे टाइम फ्रेम्स में, एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता है, तब जाके ये नहीं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये विक्स का एरिया होता है, ठीक है? अगर इसके अंदर क्लोज कर गई तो इस कैंडल पर कुछ नहीं करते, क्योंकि अगली कैंडल ऊपर भी जा सकती है। लेकिन अगर अगली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दे, तो इट मीन्स ये एक बैंडेड एरिया बनता है और यहाँ पर मार्केट में सप्लाई क्रिएट होती है, ठीक है? ये बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत लोग इसको यूज भी करते हैं, ठीक है? लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कैंडल है, ये परेशान करती है। तो विक्स के अंदर में अगर बॉडी क्लोज करती है, वो चाहे कहीं भी करे, कैसे भी करे, ठीक है? तब प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर मान लीजिए मैंने ये वाली आपको ये वाली कैंडल की शेप बताई है और अगली कैंडल क्या करती है, एकदम से नीचे गिर जाए, मान लीजिए, ठीक है? ये थोड़ी सी इसकी विक नीचे भी मान लो, थोड़ी सी बॉडी है, ज़्यादा नहीं, इसकी थोड़ी सी। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये बहुत बड़ी है और मार्केट नीचे भी गिर गई है। तो यहाँ पर जो एक वो है, इसे बोलते हैं, मतलब ये तो नॉर्मली एक कैंडल है, इसके अंदर कोई बॉडी नहीं है, ठीक है? तो ये डोजी वगैरह इसको बोलते हैं, नाम में कुछ नहीं। और ये जिसके अंदर एकदम से पावर आ गई है, तो यहाँ पर है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इस कैंडल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस कैंडल के बाद हमेशा 90% केसेस में अगली कैंडल का जो मूव आता है ना, वो बहुत बड़ा आता है, वो इधर नीचे आ सकता है, इधर ऊपर आ सकता है, वो स्ट्रक्चर के बेस पे होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमेशा सॉल्व हो सकता है इस कैंडल का जो प्रोसेस है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है? जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे, तब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर को कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी विक्स है और अगली कैंडल बॉडी बनाएगी बहुत ज़्यादा। तो आप विक्स बॉडी का कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, आपको विक्स विक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है। बॉडी बॉडी का कॉम्बिनेशन अलग होता है, विक्स विक्स का कॉम्बिनेशन अलग होता है। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पता है? क्योंकि आप विक्स को विक्स के साथ कंपेयर करोगे, तभी लिक्विडिटी पूल्स क्रिएट करोगे। आप बॉडी बॉडी को कंपेयर करोगे, तभी आप सपोर्ट्स या ब्लॉक्स का यूज़ करोगे। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब यही होता है, ब्लॉक्स का यूज़ करोगे। ठीक है? तो ब्लॉक्स तब यूज़ किए जाते हैं जब बॉडीज़ होती हैं, 2-2 बॉडीज़ होती हैं अच्छी खासी, और विक्स यूज़ की जाती है जब, मतलब लिक्विडिटी तब यूज़ की जाती है जब विक्स होती है, बहुत सारी विक्स होती हैं। वहाँ पर फेलियर्स किया जाता है विक्स का, और उसके बाद जब एक बॉडी आती है, तब वो ट्रेंड चेंज करती है। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा मुश्किल है समझना, पर एक बार आप समझ लोगे ना, देन यू विल रियलाइज़ कि किस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाना है और किस चीज़ को उसी टाइम फ्रेम पे सॉल्व करना है।
गॉट इट? अब अगर मेरे पास ये कैंडल आ गई तो मैं क्या करूँ? मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊँगा, वहाँ जाके देखूँगा इसको और वहाँ पर अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर दिखा जो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊँ, जैसे जो कैपिटल सीसीपीज़ हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं, वो आते हैं इसके अंदर। जैसे हेड एंड शोल्डर्स हैं, जैसे रिपिटेशंस हैं, वो आती हैं, तो इनके अंदर फिर हमें देखना पड़ता है वो, तब जाके ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक, क्योंकि इतना बड़ा मूव आ जाता है, इसमें पता ही नहीं लगेगा, एंट्री नहीं कर पा और हमें कैसे पता लगेगा अगला मूव इतना बड़ा आएगा? वो अपोज़िट साइड भी हो सकता है, बट अगर आप क्यूएफएल्स में देखोगे देन पिन पॉइंट एंट्री होती है, बढ़िया वो भी। गॉट इट? तो कभी भी विक्स को बड़ी बॉडी के साथ कंपेयर करके नहीं चलते और बड़ी बॉडी को विक्स के साथ कंपेयर करके नहीं चलते। वी नीड विक्स टू विक्स कॉम्बिनेशन, बॉडी टू बॉडी कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा-सा मुझे पता है, थोड़ा-सा मुश्किल है समझना, बट अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, विक्स के बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा, बॉडी के बारे में लेके ही नहीं जा रहा। विक्स का बहुत बड़ा वर्ल्ड है अपना ही। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विडिटी पूल्स का, जिसे हम लोग यूज़ करेंगे एक बहुत ही शानदार वर्ड के साथ, व्हिच आई क्रिएटेड, एफएमएफआर, आल्सो नोन एज़ द स्वीप्स या स्वैप्स। दिस इज़ फॉर स्ट्रक्चर। एफएमएफआर कब बोलते हैं? मैं जो भी यहाँ अब चीज़ें यूज़ करूँगा आपको बताएँ, उन सब की डिटेल्स बताऊँ कि उस चीज़ को जो मैंने नाम बनाया है वो उसका क्या मतलब है, वो क्यों बनाया गया है। एफएमएफआर इज़ फॉर स्ट्रक्चर्स, स्वीप्स इज़ फॉर कैंडल्स। अब समझ में आ रहा है? और दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है? इस बार थोड़ा-सा मैं इन दोनों में अच्छे डिटेल, तो दोनों का मतलब ये कैंडल्स में अप्लाई होती है, बट ये होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, ठीक है? दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल। ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट कर देता है। तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वी विल यूजिंग रिवर्सल ज़ोन्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड। हम ट्रेंड की डायरेक्शन में रिवर्सल ज़ोन्स को फाइंड आउट करते हैं। दिस इज़ द बेस ऑफ ए स्ट्रेटजी, ठीक है? अगर कोई चीज़ उठ रही है, तो हम उठने के साथ जाएँगे जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिर रही होगी। तो जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिर रही होगी, तो हम उसके उठने का वेट करते हैं। जब वो छोटे टाइम फ्रेम पे गिरती है, सो वी फाइंड आउट एफएमएफआर। फर्स्ट मूव फेक डे ढूँढते हैं उसका, देन रिवर्सल देखते हैं। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे जब हम उसको देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए स्वीप। जैसे 4 आवर का स्वीप कर देना। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? विक्स का क्या मतलब होता है? ये होता है विक्स का मतलब। स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े से पैटर्न्स आ जाते हैं, बट बड़े टाइम फ्रेम पे उनको हम लोग विक्स की स्वीप एंड स्वैप्स कहते हैं। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, स्टार्टिंग फेज में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट? स्टार्टिंग में इसको फाइंड आउट करने के बहुत ही सिंपल तरीके हैं। तो कुछ मैं स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर बताऊंगा जिसमें हम लोग एफएमएफआर का इस्तेमाल करेंगे। स्वीप्स उतनी जल्दी होगी, उतना ज़्यादा होगी, उतना क्लियर होगी, जितनी कम कैंडल्स में मार्केट अगले, मतलब जितनी कम कैंडल्स में फेल करके रिवर्स हो जाएगी। स्वीप्स अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देगी अगर वो एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम्स कैंडल को फेल कर रही है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक ये कैंडल है, अगली कैंडल बनती है, इसको नीचे जाती है, इसकी एक विक बनती है, अगली कैंडल आती है इस तरीके से, इसको फेल करके ऊपर क्लोज हो जाती है, फिर अगली कैंडल आती है,
फिर इसको फेल करके फिर ऊपर चली जाती है, फिर अगली कैंडल आती है, इस तरीके से कर रही है, और फिर ऐसे ही मार्केट बस फ्लो कर रही है। ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, व्हाट वी कैन डू? क्या करोगे ऐसी कंडीशन? पहले मैं इनके कुछ कैंडल्स के कलर क्रिएट कर दूं ताकि आपको पता लग जाए। ये सारी रेड कैंडल्स हैं और ये बाकी की 2 ग्रीन कैंडल्स हैं। ये जो बाकी लोगों ने आपका ब्रेन वॉश करके कैंडल्स के कलर्स को चेंज करवा दिया है ना, वापस आ जाओ रेड। जितना बेसिक सिंपल रखोगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ब्लू ब्लैक कर दिया, ब्लैक व्हाइट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है? तो बी ऑन बेसिक। सो ऐसे केस में जो सबसे पहली कैंडल है जिसको स्वीप कर रही थी, स्वीप करा था, वो हम सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो मार्केट नीचे आ रही है, जस्ट फोकस ऑन दिस। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखना और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ये ले लेते हैं। सो यहाँ पर जो ये लो है, इफ यू कैन सी द लो, ये बॉडी इसको ब्रेक कर रही है। सो ये तो चलो फिल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो विक है, फर्स्ट यहाँ पर फेल करा, ओके, ऊपर चली गई। लेकिन क्या जो ये ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखना, इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है? उसके बाद इस कैंडल का लो बनता है नया। क्या इस कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने बॉडी क्लोज करी? नहीं करी, फेल कर दिया। फिर एक नया लो बनता है। क्या इस लो के इस कैंडल के लो को मार्केट ने फेल किया? बिल्कुल नहीं किया। अरे यार, ये टेढ़ा क्यों बन रहा है, क्या हो गया इसको? नहीं किया। लेकिन क्या इसके हाई को फेक किया? यस। लेकिन यहां तो बॉडी क्लोज करी नहीं। अब उसके बाद ऊपर नया हाई बन गया, नया हाई बन गया। क्या इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। अबे नया हाई बन गया। क्या इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। बॉडी मतलब इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो इसका जो लो है, क्या ये लो फेल हुआ? यस हुआ। बॉडी क्लोज हुई? नहीं हुई। कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये जनरली गोल्ड में होता है, ये निफ्टीज में होता है, मतलब इंडेक्सेस में होता है, ज्यादातर एनक्यूज में होता है। वहां आपको ये बहुत भर भर के देखने को मिलेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हम इनके अंदर देखने लग जाते हैं। हमें स्टार्टिंग की जोन को हमेशा एक एक मतलब स्टार्ट ही रखना है। भाई जो सबसे पहले फेल होने के बाद बॉडी क्लोज नहीं कर पाई थी, वी हैव टू फोकस ऑन दिस। तो ये जो है, दिस इज द फर्स्ट, ये वाला जो एरिया है, ये सबसे पहला था जो फेल, तो हम इसको एक्सटेंड कर दें। वी विल वेट फॉर इट। अब यहां पर मार्केट में दो चीजें हैं। दूसरा, ऊपर को देखते हैं। अगर ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाली विक थी, इस कैंडल की विक थी, ठीक है? इससे ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाई। ये मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, हर जगह इसी तरीके से करते हैं, हर जगह इसी तरीके से करते हैं। तो अगर इसके नीचे नेक्स्ट कैंडल अगर अपनी बॉडी क्लोज कर दे, विक से कोई मतलब नहीं है, विक का कोई मतलब ही नहीं है, तो पहला मूव माना जाएगा ये, दिस इज द फर्स्ट मूव। जब नेक्स्ट कैंडल भी इसके नीचे क्लोज होगी इस तरीके से, तो अब ये पहला मूव है मार्केट का, ये जा रहा है, और ये आपका मूव उतना ही होगा जितना आपका ये मूव होगा। ये मूव उतना ही होगा जितना आपका सेम मूव, दिस इज कॉल्ड द रिपीटेशन। ये मूव इतने होगा जितने होगा, उसके बाद मार्केट वापस जाएगी आपके ऊपर वाले जोन की तरफ, यानी कि और जब ये जाएगी तो यू विल सी
पॉजिटिव पैटर्न 1% जो मैंने आपको पहले बताया था, एंड देन ये बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल्स बना के बिना सोचे समझे ऊपर भागना शुरू कर देगी। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्वीप्स या फिर एफएमएफ। समझ आया? और जब ये बॉडी क्लोज होती है तो यहाँ आपको रीटेस्ट भी मिलेगा वीक के अंदर, बट छोटे टाइम फ्रेम्स में। ये अभी उसी टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये बन रहा है। तो जब जैसे ही वहाँ पर बॉडी, तो आपकी इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है? ये वाली। इसकी बॉडी क्लोज होती है, ट्रेंड बन जाता है और ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है, बट वो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होगी। अब अगर यही सब चीज़ें नहीं होती यहाँ पर, अगर यहाँ पर यही सब चीज़ें नहीं होती, अगर मैं इसी इसी कैंडल की बात करूँ, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल, अगर इसी की मैं बात करूँ यहाँ पर, मार्केट क्या करती, इसी कैंडल के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर देती ऐदर, तो अगली कैंडल रिवर्स कर जाती ऐसे करके, और फिर मार्केट दोबारा से ऊपर उठनी शुरू हो जाती। दैट इज हाउ द सिंपल स्ट्रक्चर वर्क। या फिर अगर ये वाली कैंडल विक बनाती, मान लीजिए विक बना ही रही है, ठीक है, अपनी विक बनाती ऐसे करके, तो अगली कैंडल इसके हाई को फिल करती। स्वीप नहीं करनी चाहिए, फिल करती। ठीक है, अगर फिल कर देती तो ये अपने आप को थोड़ा सा रिटेस्ट करती और फिर ऊपर भाग जाती। इन केस अगर इसके हाई को फिल भी नहीं करती, यहां पर इस तरीके से इसको और इसको फिल भी नहीं करती, विक क्रिएट कर देती, इस केस में फिर से वही सेम हो जाता है। यहाँ पर फिर से वही सेम हो जाता है यहाँ पर। अब नीचे एफएमएफआर होता, क्योंकि इस कैंडल के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज है, तो फिर वो मार्केट नीचे भागती, डायरेक्शन अपोजिट, फिर वो नीचे आती, अपोजिट हो जाती। जैसे यहाँ ऊपर गई है ना नीचे का फिल करके, ऐसी ऊपर जाके फिर नीचे आ जाती। ठीक है, मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ। ये वाले को दिखाता हूँ सबसे पहले, जो सबसे कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला दिखाता हूँ। देखो मैक्सिमम चीजें कैंडल से सॉल्व हो जाती हैं, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द, ठीक है, ये दिस इज द वन सेटअप, मतलब ये एक सेटअप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, जस्ट सी, जैसे हम लोग यहाँ चलते हैं, इसमें तो नहीं दिखेगा यार, हमें गोल्ड में चलते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर। ये देखो, ये वीक है, समझ आया कुछ? यहाँ समझ में आ गया वो क्या हुआ है? जो सबसे पहला है वही है, देखो यहाँ, जो सबसे पहला वही है यहाँ पर, और दूसरा भी है। इसके विक को फिल कर दिया, लेकिन इसके बॉडी से ऊपर क्लोज है, तो फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल, नीचे आइए पहले। कितना नीचे आएगी? जितना आपका ये मूव होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट नीचे आएगी, देखो, देन फिर ऊपर भाग जाएगी। सेम चीज है, ये एक सेटअप है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेटअप, लेकिन इसमें एंट्रीज, ये तो कैंडल बेस्ड है, तो इसमें जो एंट्रीज है वो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाके करते हैं। तो वी नीड पॉजिटिव पैटर्न एट दिस पॉइंट। तो ये कैंडल फेलियर एंड विक्स के बेसिस पर है। तो यहाँ पर विक्स का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं। विक्स के साथ जैसे ही बॉडी अपीयर होती है किसी जगह पर, देन वी कैन चेंज एवरीथिंग। पहले बताओ, मुझे यहाँ तक समझ आया? बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है, बट इफ यू सॉल्व दिस देन यू हैव इट। इसके साइड में देखो, ऊपर चलते हैं, मार्केट ऊपर गई, फेल वगैरह, ये तो इंटरनल कैंडल्स को छोड़ दो। यहाँ पर ये कुछ बना हुआ है, यहाँ पर सबसे पहली कैंडल ये है, ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर। अब खुद देख सकते हो आप, ये देखो, ये देखो, ये डिमांड कितनी है पता है? ये इतनी ही डिमांड है जितनी आपकी ये है, एग्जैक्ट उतनी डिमांड है आपके पास, और वहीं से मार्केट नीचे व्हेन वी हैव ए रिवर्सल, जस्ट क्लस्टर, बॉडी क्लोज, अगली कैंडल नीचे, क्लस्टर, यहाँ पर क्लस्टर बना हुआ है, बॉडी क्लोज, अगली कैंडल ऊपर। सेम वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको अभी समझाया है इसके अंदर।
ठीक है, मैंने थोड़ी ज़्यादा कैंडल बताई और मैंने कॉम्प्लेक्स बताई, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स समझ में आ जाएगा तो सिंपल तो तुम्हें आ ही जाएगा, सिंपल तो ईज़िली आ जाएगा, जैसे ये वाला बताया। सेम चीज़ है हर जगह, ठीक है? तो दिस इज़ द वन साइड, ध्यान से सुनना, इसको किसी के साथ कंबाइन नहीं करते, मुझे ये सेपरेटली सही लगता है, ठीक है? तो ऐसे हम लोग इसमें किसी भी तरीके की कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट नीड टू स्टडी द विक्स, फेलियर एंड द नंबर वन थिंग इज़ पेशेंस, बिना पेशेंस के ये खराब। ठीक है, कन्फ्यूज़न है मैं समझता हूँ भाई, पर पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, आपको दिख रहा है कोई चीज़ फ़ेल कर रही है, कोई चीज़ फ़ेल नहीं, अब ये कैंडल है, इस कैंडल का हाई फ़ेल नहीं हुआ, मतलब फ़ेल हो गया, 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 एक भी जगह बॉडी क्लोज़ नहीं है, एक भी जगह बॉडी क्लोज़ नहीं है। यहाँ पर इस कैंडल का फ़ेल हो गया, बॉडी क्लोज़, सप्लाई आ रही है, कितनी आ रही है सप्लाई? कितनी सप्लाई आ जाएगी? कितनी आ जाएगी भाई सप्लाई? यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक। एग्ज़ैक्ट। सप्लाई तो यहीं से मेज़र करोगे ना, बीच में तो 2 ही कैंडल है। अभी मैं आगे बताऊँगा इसको कैसे करोगे, अभी तो मैं जस्ट आपको आगे वाले स्ट्रक्चर से मैच करके बता रहा हूँ, किस तरीके से होगा, बट यू विल सी। एवरीथिंग इज़ 78%, ठीक है? इन्हें समझना बहुत ईज़ी है, बट यू इफ यू हैव इन द फर्स्ट, तो फिर वो डायरेक्शन होती है, फिर वो डायरेक्शन जनरली हो जाती है, बट ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना कभी भी। किस-किस को समझ में आया पहले ये बताओ मुझे? फिर उसके बाद बताना बाद में, जिसको समझ में नहीं आया। पहले बताओ किस-किस को समझ में आया? बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, ऑलवेज़ गो विद द ट्रेंड। ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बताऊँगा। ट्रेंड्स के कॉन्सेप्ट में जब हम ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टीएलसी, तो वो ट्रेंड लाइन के अंदर आता है। ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं, बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें, वो बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत पसंद है वो चीज़ें। यू कैन आल्सो अप्लाई इट। ओके, सो यहाँ पर तो कुछ मूव आया नहीं है, लेकिन इस ज़ोन पे मार्केट ने बुलिश पैटर्न दिया, मार्केट ने मूव दिया हुआ है, ये देखो, इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है? मूव आया बढ़िया एकदम। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, इसको एक्सटेंड करेंगे। 50% पे आना चाहिए था, बट मे बी डायरेक्शनल है। ओके, तो ये आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिंपल तो आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्लोएस्ट वे में, जहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बेस्ड स्वीपिंग मिलती है। अब मैं कैंडल बेस्ड स्वीपिंग है, मतलब अभी तो ये है कि एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें हो रही है। अब होता है कि एक जगह है जो बहुत दूर है और एक जगह है वो आगे है बहुत, मतलब बहुत पीछे, एक बहुत आगे, मतलब ये लाइव में चल रही है और वो बहुत दूर है। स्ट्रक्चर बना हुआ है वहाँ पर। तो यहाँ किसी का लो है जो यहाँ बना हुआ है, उसका लो आ रहा है, तो वहाँ क्या फ़ेल करके ऊपर जाएगी या वहाँ पर वेट करेगी या वहाँ से नीचे जाएगी, उसके कई सारे तरीके होते हैं। ठीक है? तो वी कैन यूज़ इट। ओके। दूसरों पे हँसना बहुत आसान है गाइज़, अभी भी कह रहा हूँ। अभी मैं पूछ लूँगा ये आज मैंने वैसे वो सब चीज़ें बोलनी बंद कर दी है। ओके, सो ये आज का टॉपिक था आपका छोटा-सा बिल्कुल। 1% डेली, 1% आज के 1% के लिए काफ़ी है। ठीक है? परफेक्ट। एफएमएफआर थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, मैं समझता हूँ, बट इफ यू फोकस ऑन इट, उसके साथ कई सारी चीज़ें शुरुआत में देखनी पड़ती है, बट ये सब चीज़ें जब दिमाग में आ जाती है ना, तो फिर इन सब चीज़ों पे फोकस पड़ता ही नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको यूज़ करोगे। आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर इससे मैच कर रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स आप लोज़, हाइज़ को देखोगे, देन ये फेल हो रहा है, ये वर्क कर रहा है। कॉपी इट, जस्ट पेस्ट इट। उसके बाद आपको मूव अच्छा हुआ इसमें आता हुआ दिख ही जाएगा। ओके, तो अब ये किस डायरेक्शन में देखना है, देखो अभी मैंने आपको बताया ये, लेकिन ये यहाँ से कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ से ऊपर ही जानी है, कैसे पता लगेगा कि ये यहाँ से इस तरीके से नीचे जानी है, तो ये पता चलता है हमारे स्ट्रक्चर्स के अंदर डायरेक्शनल एनालिसिस से। ठीक है, एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ
डायरेक्शनल एनालिसिस, जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा, देखो डायरेक्शनल एनालिसिस जिसने सीख लिया, वो पूरी मार्केट सॉल्व कर सकता है। मैं आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस देता हूँ। डायरेक्शनल आप सभी लोग अपने आप को रेट कर सकते हो 10 में से उस चीज़ के लिए, जिसमें अगर आपने एक ट्रेड लगाई और ट्रेड आप में आपने 10 ट्रेड ली है, मान लीजिए 10 दिन में, और 10 ट्रेड में से आपकी 10 की 9 ट्रेड ऐसी थी या 8 ट्रेड ऐसी थी जिनमें आपकी मान लीजिए डायरेक्शन जो आपने सोचा था, मुझे बाय में जाना है, तो बाय में गई है मार्केट, मुझे सेल में जाना है, तो मार्केट सेल में गई है। 10 में से 9 या 8 बार ऐसा हुआ है, लेकिन एसएल हुए हैं। एसएल करके गई है, 2 बार एसएल करा है, 3 बार एसएल करा है। तो आपकी एक्यूरेसी 10 में से 9 और 8 बार है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शनल एनालिसिस। बस यहाँ पर खेल है सारा पेशेंस का। एसएल करके जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कि यू हैव टू वेट। यहाँ गलती उस चीज़ की है, ठीक है? अब एंट्री छूट गई लेकिन डायरेक्शन सही है, तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस बहुत ही ज़्यादा है, आपको थोड़ा कम करना है। समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी अपनी एक्टिविटी ही, ठीक है? आपकी अपनी एक्टिविटी ही आपको बता देगी कि आगे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? समझ आया? यस। देखो, मैं अपने आप को ट्रैक करूँगा तो मुझे पता लगेगा ना कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और वो डेटा कई टाइम के बाद आता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जर्नलिंग नहीं करोगे देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी व्हिच विल ग्रो एंड बिकम अ डिजीज़ इन एनालिसिस। यू नीड टू ट्रैक एवरीथिंग। ओके? समझ आया सभी को? सो दिस इज़ अवर टुडेज़ टॉपिक। छोटा-सा है बट काफ़ी अच्छा। परफेक्ट। ओके, अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो अगर जिसको समझ में नहीं आया, सो मैं पहले रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों से कि अ, वीडियो को कई बार देख लेना, उस पार्ट को जो मैंने बताया है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाएगा और अप्लाई करना। तो जो मैंने आपको बताया उसको पहले बने हुए चार्ट पे फाइंड आउट, को जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑलवेज़ यूज़ द प्री मेड चार्ट। जैसे ही आप प्री मेड चार्ट को यूज़ करोगे देन यू विल रियलाइज़ कि पै मार्केट पहले चलती कैसी है, ठीक है? पहले आपको देखना है वो कैसे चल रही है, वो चीज़ कैसे आ रही है, और फिर उसके बाद बनी हुई मार्केट के बाद यू विल गो ऑन द बार रिप्ले, फिर उसको रिप्ले में करके देखो, एंड देन आफ्टर दैट वी विल गो ऑन डेमो फॉर सम कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, वो उसके लिए यूज़ होगा कि क्या मैं जो ट्रेड चल रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें, एंड देन वी विल गो ऑन द रियल, जो मेरा सेक्शन नहीं है। बट फिर भी थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे प्रोसेस होगा, वो 100 डेज़ में मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। ओके? देखो, मुझे ट्रेडर मत बुलाया करो, आई एम जस्ट अ चार्ट एनालिस्ट। फ़र्क होता है दोनों में। ट्रेडर में, चार्ट एनालिस्ट में फ़र्क होता है। ट्रेडर एनालिसिस करेगा, ट्रेड भी लगाएगा। एनालिस्ट सिर्फ़ एनालिसिस करेगा, ट्रेड अपने आप लग जाती है। ठीक है? यार फ़ोन में बैटरी नहीं है। ओके, सो जो ऑनलाइन मेंटरशिप है वो चल रही है 10th
जून से शायद 10 से 20 से, मुझे ध्यान नहीं है। यस यू कैन जॉइन, जिसको 100 दिन वेट नहीं करना है वो उनके लिए है। विक्स ये प्रॉब्लम करती है, विक्स को हटा दो, गायब हो जाएगा प्रॉब्लम। यार ये सीट कैसी हुई चल रही। ओके सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट स्ट्रीम पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू दैट फॉर 1000 टाइम्स एंड फिर मैं आपको दूसरा नया टॉपिक बताता हूँ, क्या हम विक्स के आगे चलेंगे, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, ठीक है। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कुछ टाइम पहले, यार तुम समझ जाओगे बता दूंगा तो, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके बताता हूँ, समझ नहीं आएगा। वेट 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 वेट, जो स्ट्रेटेजी है वो, मतलब स्ट्रेटेजी नहीं, मार्केट को समझने की जो वे है। तो कल हम पढ़ेंगे टॉपिक रिलेटेड टू CCC। ओके गाइस, गुड नाइट एंड सी यू।